गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये बिहार बोर्ड 2025 का लॉन्ग टाइप का 5 मार्क्स का सीरियल नंबर 3 सब्जेक्टिव है मैथ क्लास 10th का। समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करें। समीकरण है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 5, 2x प्लस 4y बराबर 10। फिर हमारे पास दूसरा है ग्राफीय विधि से हल करें 9x माइनस 10y प्लस 12 बराबर 0। फिर तथा 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। फिर क्या है 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है और इसे 5.8 के अनुपात में विभाजित करना है। दोनों भागों को मापना, ये रचना से है। एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण ABC बराबर 60 डिग्री। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। अगला है यदि किसी भिन्न को अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 हो जाती है, ये कंडीशन फर्स्ट है। फिर है यदि अंश और हर से 3 जोड़ दें तो वो 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास समीकरण है x माइनस 2y बराबर 5 और दूसरा क्या है 2x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो हमारे पास देखिए पहला समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 5 और दूसरा है 2x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 1 से तो x माइनस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 10। आप इस तरीका से बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, x और y वाला। ठीक है, दोनों में बहुत इजी तरीका में बता रहा हूं। आपको याद रखना है x या y का मान आप ऐसा रखें जो आपका जो भी मान निकले वो भिन्न में ना निकले, क्योंकि भिन्न में आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। तो ऐसा मान रखना है जो पूरा तरीका से जो है क्या हो, भिन्न में ना हो। ठीक है, 1 आए, 2 आए, 5 आए, -2 आए चलेगा। ठीक है, लेकिन 1/2, 3/2, 5/2, 6/, ऐसे करके कोई मान नहीं लाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम x का मान 3 रखते हैं। क्या रखते हैं? x का मान 3 रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, x का वैल्यू कितना रखने पर? 3 रखने पर। तो x के जगह पर यहाँ 3 हो गया, माइनस 2y बराबर कितना हुआ 5। यहाँ 3 माइनस 2y है तो यहाँ माइनस 2y लिख देंगे और ये 5 है तो हम लोग इसको पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस में है तो इस साइड उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस में 3। माइनस 2y बराबर क्या होगा, 5 में से 3 गया तो 2, 2 से 2 कट गया, कितना बार में? एक बार में। कोई भी चर राशि माइनस में नहीं होता है तो हम लोग y का वैल्यू कितना निकल गया, -1। जब x बराबर 3 रखे तो y का वैल्यू कितना निकला, -1। अब y का वैल्यू हम रखते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग 0 रख लेते हैं, क्योंकि 2 को अगर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो, बच, इसीलिए हम लोग y का वैल्यू क्या रख के चलते हैं, 0। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, y बराबर 0 रखने पे तो यहाँ x माइनस 2 इंटू 0 बराबर कितना होगा, 5। ठीक है, x 2 को 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0 बराबर 5। 0 आपको पता है यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान 5 हो गया। तो जब हम y का वैल्यू 0 रखे तो x का मान क्या है, 5। आप ये भी देख रहे होइएगा कि ये भिन्न में हमारे पास नहीं आ रहा है, ये हमारे पास भिन्न में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा देखिए हमारा जो बिंदु बना, एक बिंदु का हम लोग नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ये बिंदु जो है तो इसका नाम ए का नाम P डाल दीजिए। तो पहले हम लोग जानते हैं x का होता है, भुज होता है, फिर उसके बाद फिर y का डाल दीजिए। ये हमारे पास P बिंदु, एक बिंदु ये निकल गया। यहाँ पे हमारे पास दूसरा बिंदु क्या निकला है,
x का है 5 और y का क्या चीज है 0। ये हमारे पास Q बिंदु निकला, ठीक है। अब इस साइड हम इस समीकरण हमारे पास क्या है 2x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। 2x प्लस 4y बराबर 10 है, तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। x बराबर हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 प्लस 4y बराबर क्या होगा 10, यहाँ 2, यहाँ पे होगा 4y बराबर क्या हो जाएगा 10। ये प्लस का है, दूसरे है ना, साइड चेंज होगा तो क्या होगा माइनस में चला जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो 10 माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा 4y बराबर 8। 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया 2। y बराबर कितना निकल गया 2। अब फिर से हमको यहाँ पे y का मान रखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, x का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम y का मान रखते हैं कितना पता है 0। कितना रख के चल रहे हैं 0। अगर 0 रखेंगे है ना, y का मान हम लोग क्या रख के चल रहे हैं 0, क्योंकि 4 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो 2x हो जाएगा प्लस 4 गुने 0 बराबर 10, है ना। यहाँ होगा 2x और यहाँ 0 बराबर 10। 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 5। x बराबर क्या आ गया 5। तो हमारे पास 0 रखे तो हमारे पास कितना निकला 5। तो ये जो बिंदु निकला है तो इसका कितना है, इसका नाम Q डाले हैं तो इसका नाम R डाल देते हैं। 1,2 और इस एक बिंदु डाल देते हैं, हमारे पास बिंदु मिला 5,0। चारों बिंदु मिल गया। अब इसको हम लोग जो है ना ग्राफ पे बनाते हैं। इस सवाल को सीध क्या बनाया गया है, ये ग्राफीय विधि से। कौन सा विधि, ध्यान रखिए, ग्राफीय विधि से, विधि से, ठीक है, ये लिख दीजिए ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ पे बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे बनता है। बिंदु आपको ध्यान रखना चाहिए कौन कौन होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक आया है 3, -1, 5,0, फिर 1,2 है 5, तो हम लोग 5 तक लेके बना सकते हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से देखिए कैसे बना रहे हैं हम लोग। मान लिए इसको हम ले रहे हैं, पेन से बना रहे हैं, लेकिन आप लोग पेन से नहीं बनाइएगा, पेंसिल का यूज कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये हमारा 0। आपको पता है हम लोग ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है, उसके बाद दाएं तरफ प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो हम अगर देखते हैं तो 3 है 5 है, तो हम लोग 5 तक लिख सकते हैं। चलिए यहाँ हम 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, जितना रिक्वायर है उतना तक लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है। 6, यहाँ क्या लिखेंगे -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना रिक्वायर उस -1, -2, -3, -4, है ना, -5
-6, ठीक है। अब देखिए हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। इसमें बिंदु को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास बिंदु क्या क्या चीज है। तो पहले हम बिंदु लिख लेते हैं ऊपर में, ठीक है। P बिंदु हमारे पास है 3, -1, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास Q है। Q बिंदु हमारे पास क्या चीज है, 5, 0, ठीक है। R हमारे पास क्या है, R बिंदु क्या है बताइए। R बिंदु हमारे पास क्या है, 1, 2 है। और S बिंदु हमारे पास क्या है, 5, 0 है, ठीक है। अब सवाल को बनाते हैं। देखिए तो आप लोग को पहले पता है कि हम लोग पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं, ये भुज है। तो x का 3 पॉजिटिव में, तो x का 3 पॉजिटिव में ये है, और y का -1, तो y का माइनस क्या है, 1 यहाँ नीचे है ना। तो हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। x का 3 है, x का 3 है और y का क्या है, 1 है ना। x का 3 है और y का 1 मिनट। तो इस बिंदु का नाम क्या डालेंगे, P, ठीक है। और ये 3, -1, ओके। हमारा दूसरा क्या है, PQ देखिए 5 है, तो x का 5 लेना है। तो x का 5 पॉजिटिव में ये है, और y का 0 ये, तो यहाँ पे इस बिंदु हो गया, इसका नाम होगा Q, ये होगा 5, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लाइन खींच देंगे ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए, ठीक है ना। खींच दिए इसको लाइन। आप लोग पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। अब हमारे पास r हमारे पास क्या है, 1, 2। तो x का पहले लेते हैं, तो x का 1 और y का क्या लेंगे, 2। तो हमारे पास x का ये 1 है और y का हमारे पास 2, ये बिंदु है ना। तो यहाँ पर 1, 2 और इस बिंदु का नाम क्या होगा, r, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या होगा, r। इसके बाद है s, तो हमारे पास x का कितना लेंगे, 5, और y का क्या लेंगे, 0, है ना। तो 5, 0 हमारा r पॉइंट भी जो है ना, s भी यहीं पे होगा, ठीक है। ये हमारा s पॉइंट है। तो आप एक ग्राफ खींचेंगे इस बिंदु को और इस बिंदु को लेकर, r और s को, ठीक है। दोनों मिल गया। अब सीधा से जो है ना आप एक लाइन को ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब देखिए ये आपका पहला समीकरण वाला लाइन है, ये आपका पहला समीकरण वाला लाइन है। तो पहला समीकरण आपका क्या था, देखिए x - 2y बराबर 5, तो लिख दीजिए x - 2y बराबर 5, ये समीकरण 1 है, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण वाला था, तो इसको क्या लिखिएगा आप, 2x + 4y बराबर 10, ये इक्वेशन आपका क्या है, 2 वाला ग्राफ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीका से हमारा जो है ना ग्राफ बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ग्राफीय विधि से अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक है। तो आप लोग बना लेंगे, आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्राफीय विधि से हल करें इस क्वेश्चन को भी। 9x - 10y + 12 बराबर 0 तथा 2x + 3y बराबर -13 बराबर 0। तो सवाल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। 1 मिनट, चलिए। हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है, 9x
है ना। दूसरा हल कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, 9x माइनस 10y प्लस 12 बराबर 0, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9x माइनस 10y, ये प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, ये माइनस का है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। ये समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। और यहाँ फिर एक इसी तरीका से यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। एक आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और इस बॉक्स में दो चीज डालेंगे, एक x और दूसरा y, ठीक है। फिर इस साइड भी आप सेम उसी तरीका से करेंगे। ये हर साल एक क्वेश्चन आता है, आपको पता है ग्राफीय विधि से। ये x, यहाँ y, ठीक है, डाल दिए। अब यहाँ पे मान पुट करना है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मान ऐसा लेना है जो भिन्न में नहीं आना चाहिए, बट्टे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मान लिए कि हम इस सवाल में जो है ना, x का मान हम 2 लेते हैं। कितना लेते हैं, x का मान 2 लेते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है, x का मान। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना, 2 रखने पर, है ना, 2 रखने पर। तो x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 9 गुने 2, 10y बराबर क्या होगा, माइनस 12। 9 टू जा कितना होगा, 18 माइनस 10y बराबर माइनस 12, ठीक है। अब माइनस 10y बराबर क्या होगा, माइनस 12, और ये प्लस में है, और उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 18, तो माइनस 10y। अब देखिए माइनस 12 और माइनस 18 क्या होगा, माइनस 30, माइनस से माइनस कट गया। उसके बाद y बराबर 30 बट्टे में क्या हो जाएगा, 10, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, 3, तो y बराबर क्या निकला, 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। अब हम लोग जो है वैल्यू, अब हम लोग क्या रख रहे हैं, मान लिए 12 रखते हैं। कितना रखते हैं, y का वैल्यू 12 रखते हैं, ठीक है। तो y बराबर 12 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, समीकरण हमारा क्या है, 9x माइनस 10 गुने y का वैल्यू 12 माइनस कितना होगा, 12, 9x माइनस 12 दाही कितना, 120 माइनस 12, ठीक है। तो 9x बराबर क्या होगा, माइनस का 12, ये माइनस में है, उठ के जाएगा तो 120 प्लस का 9x, 120 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 108। 9 से काटोगे इसको, 9 एका 9, 9 दूना 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 12। तो एक समीकरण हमारा पूरा हल हो गया। सेम उसी तरीका से इसको भी हल करना है। तो x बराबर मान लिए कि हम इसमें लेकर चलते हैं 2, x का मान क्या मान के चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ 2 गुने x का वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0, यहाँ 4, फिर 3y माइनस 13 बराबर क्या होगा, 0, है ना, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको ही कर देते हैं। 3y है
ये माइनस का 13 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको पता है ना, प्लस का 13 हो जाएगा। ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3y 13 में से 4 जाएगा तो 9, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना निकला 3। y का मान क्या निकला 3। अब हम y का मान क्या पुट करेंगे रख के, तो हम लोग y का मान देखिए, अगर देखा जाए तो y का मान 1 रखोगे तो 3 एक 3 होगा, 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, 10 में से 3 घट जाएगा तो 13 में से 10 3 घट जाएगा तो 10, 10 2 से पूरे कट जाता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, कितना रखने पर, 1 रखने पर। तो 1 रखिएगा तो क्या होगा 2x प्लस 3 गुने 1 बराबर 13। तो यहाँ 2x 3 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 3 बराबर कितना 13। यहाँ 2x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 10। 2 से कितना बार में कट गया 5 बार में, तो x का वैल्यू हो गया कितना 5। तो x का वैल्यू कितना हुआ 5। y कितना रखे थे हम 1 रखे थे, कितना रखे थे 1 रखे थे। तो इस तरीका से हम इसको हल किए समीकरण को। अब हम लोग इसको ग्राफीय विधि से ग्राफ पे बनाकर देखते हैं। ठीक है, से तो ग्राफ का पेज देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, और एक चीज को ध्यान रखिएगा कि इस सब बिंदु का नाम जो है ना आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब बता देते हैं। जैसे एक ये बिंदु है तो आपका कौन सा बिंदु, x हो गया आपका 2 और y हो गया 3। ठीक है, इस बिंदु को आप मान लीजिए ये P है। ठीक है, और ये बिंदु को देखिए आप, इसको x का आप कितना मान लीजिए P, तो इसको Q मान लीजिए 12,12। ठीक है, दूसरा बिंदु है आपका मिल गया। तीसरा बिंदु आपका क्या है Q R मान लीजिए इसको, तो आपका क्या होगा 2,3। ठीक है, फिर चौथा बिंदु आप क्या मान लीजिए S, आप कितना मान लीजिए 5,1। ठीक है, ये बिंदु। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफ पे तो देखिए 12 तक है ना, तो हम 12 हम लोग जितना जरूरत है उतना रिक्वायर्ड करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ 0 इस सेंटर, ये हमारा x, ये x एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। आपको देखिए अगर 12 तक लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जा रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक चला जा रहा है। ठीक है, तो फिर भी हम चाहेंगे तो 2 2 का यूनिट ले सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 है ना, ऐसे करके यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लिए हम यहाँ ले रहे हैं 2, यहाँ ले रहे हैं 4, यहाँ ले रहे हैं 6, यहाँ ले रहे हैं 8, यहाँ ले रहे हैं 10, यहाँ 12, यहाँ 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10 तक। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, जितना रिक्वायर उतना तक का लिखेंगे। जितना 2, फिर यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12। ठीक है, यहाँ 14। फिर माइनस का नीचे आएंगे, -2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 10 तक लिख दिए हम।
अब हमारे पास जो बिंदु मिला है उसको पहले कहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास P बिंदु है 2,3, हमारे पास Q बिंदु है क्या है 12,12, x का भी 12, उसका Q, उसके बाद R हमारे पास बिंदु क्या चाहिए 2,3 और S हमारे पास बिंदु है 5,1, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। तो इसमें है x का कितना है 2, 3 है, तो पहले x का 2 और y का कितना 3, तो y का 3 पॉजिटिव में ऊपर जाएगा ना, ये प्लस में है दोनों ना, तो x का 2 और y का 3, तो 3 किसका हुआ 2 और 4 के बीच में, ये 3 हुआ, है ना। तो यहाँ से एक इस तरीका से हम लोग जो है ना इमेजिनरी लाइन खींच देंगे और इस पॉइंट को डालेंगे P और ये 2,3, ठीक है। उसी तरीका से हमारा Q है, x का लेना है 12, तो x का 12 और y का भी 12 लेना है, तो y का 12 यहाँ है, तो इस तरीका से इमेजिनरी लाइन खींचिए, ठीक है, दोनों का, और यहाँ से स्केल से ही सबको खींचिएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास स्कूल एग्जाम में जो है ना बिना स्केल का ज्योमेट्री बॉक्स का तो जाना नहीं है, क्योंकि सारा चीज काम है। अभी कुछ रचना का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये हुआ यहाँ, इस बिंदु का नाम क्या होगा, ये है P, तो ये इसका नाम होगा Q, 12,12। अब इस दोनों लाइन को, इस पॉइंट दोनों को मिला के जो है ना एक रेखा को खींच देना है, ठीक है। आप पेंसिल से बनाएंगे, पेन से नहीं, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया है। अब हमारे पास दूसरा बिंदु क्या है R, 2 है x का 2 है, y का हमारे पास क्या है 3 है, तो x का 2 और y का 3 है ना, तो 2, 3, तो P भी यहाँ पे बिंदु है और हमारा R भी बिंदु है, ठीक है। उसके बाद S हमारे पास है QRS 5,1, x का कितना लेना है 5, तो x का 5 यही होगा ना इसके बीच में, और इसका 1 ये हुआ, 2 के बीच में 1, और इसका कितना लेना है 5 लेना है, तो ले लिए, तो यहाँ 5,1, ठीक है। इसको 2,3 था और इसको दोनों को जो है इस बिंदु को मिला देंगे, मिला दिया। अब ये समीकरण 1 का था, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12, है ना। समीकरण 2 हमारे पास क्या है 2x प्लस, है ना, 3y बराबर 13, ये समीकरण आपका 2 है, ठीक है। इसमें ये बनाने का जरूरत नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन था, आप स्केल से समझिएगा, ठीक है ना। इसको ये कर लीजिएगा डॉट लाइन से, फिर जहां बिंदु होगा फिर उसको आप काट दीजिएगा, तो ये हमारा जो है ना ग्राफ बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा सवाल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखा खंड खींचना है और उसे 5.8 के अनुपात में विभाजित करना है, दोनों भागों को मापना है। तो चलिए हम इस सवाल को भी बनाते हैं, 1 मिनट। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखा खंड खींचना है और इसको 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है और दोनों भागों को मापना है। इसका मतलब इसको पहले थोड़ा रफ समझिए कि एक हमको जो है ना 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देना है, इसका नाम B, फिर यहाँ C, यहाँ से फिर एक न्यून कोण खींचना है, ठीक है। और इसको कितने भागों में बांटना है, इसको जैसे B1 है तो इसी तरीका से करते B2 है ना, फिर ये B13 तक जाएगा, है ना, ये दोनों को हम ऐड करते हैं। तो इस तरीका से ये हमको बनाना है। तो पहले आप देखिए कि पहले सबसे पहले कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है, तो हम लोग खींच रहे हैं।
कितना है 7.6 सेंटीमीटर का। तो देखिए, ठीक है, आपको यहां दिख रहा है ना, और 7.6 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ चला जाएगा 7.6। इसको हम लाइन को, ये हो गया हमको 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। अब इस क्या करना है, इस रेखाखंड का नाम डाल देते हैं बी, इसका नाम डाल देते हैं सी। अब क्या कर रहा है, इसे 5:8 के, तो 5 देखो 5 और 8 कह रहा है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। इससे अब हम बी से एक न्यून कोण खींचेंगे, तो बी से एक न्यून कोण खींच दिए। अब क्या करना है, इसको 13 भागों में बांटना है ना। इसको कितने भागों में बांटना है, 13 भागों में बांटना है। तो हम बांटते हैं, पहला हो गया यहाँ, है ना, यहाँ देखते जाइए, यहाँ से यहाँ बांट देते हैं, पहला हो गया, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। 13 भागों में बांटना चाहिए, ध्यान रखिएगा कितने भागों में, 13 भागों में बटेगा। चलिए अब इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5, ये B6, ये B7, ये B8, B9, B10, है ना, B11, उसी तरीका से 12 होगा, फिर 13 होगा, B13, ठीक है, 12 भी आप डाल देंगे, B12, ठीक है। और अब B13 को क्या करेंगे, C से इसको मिला देंगे, ठीक है ना, B13 को C से मिला दीजिएगा, मिला दीजिएगा। और मिलाने के बाद जो है, अब क्या करना है, एक से ज्यादा लेकर, देखिए एक से थोड़ा ज्यादा लेकर एक चाप काटना है, ठीक है। अब इसको हिलाना नहीं है, कंपास को थोड़ा ध्यान से देखना। फिर 5 पे रख के जो है, यहाँ से एक चाप काट देना है ना, एक चाप काट लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपने जो चाप काटा था, है ना, उसको मापना है, इसके और इसके दोनों को रख के, देखिए कहाँ रखा गया है ना, एक इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों को नाप लिए। अब नापने के बाद जो है ना, ये ध्यान रहे कि कंपास जो है पेंसिल का नोक भी नहीं हिलना चाहिए, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बिंदु देंगे, यहाँ बिंदु देंगे, इस दोनों को मिला देंगे, इस दोनों को मिला देंगे, 1 मिनट, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा बी केयरफुली आप बनाइएगा, ठीक है। इसका नाम ए है ना, ए डाल देते हैं, बी हुआ, सी हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या चीज, कि दोनों भागों को मापिए। इसमें 2 भाग हो गया, एक भाग है आपका क्या चीज, बी डी, एक भाग आपका क्या है, बी डी, है ना, और दूसरा भाग आपका क्या चीज है, मालूम है, सी डी। क्या चीज है, सी डी, दूसरा भाग क्या चीज है, सी डी। ये आपको जब पूरे यहां से लेकर यहां तक 7.6 सेंटीमीटर है, तो आपको उससे ज्यादा नहीं पुड़ना चाहिए, आप मेजर करके देखिएगा स्केल से कि कितना हो रहा है। आप छोटा वाला स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे पास नहीं है, इसीलिए हम बड़ा
का यूज कर रहे हैं। जैसे मान लिए कि ये है 3.6, मान ली कि ये कितना है BD 3.6 है ना। तो उसी तरीका से हम इसको मेजर कर लेंगे C और D को। तो CD को मेजर करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है ना, तो 4.4 है ना। तो 1 मिनट, आपको ये भी ध्यान दे देना, देखो 7.6 में से 3.6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि मेजर तो उतना ही होगा। तो ये हो गया आपका 3.6 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा बन गया। अब हम इसको रचना बनाना है, तो रचना लिखना पड़ेगा। B5 को है ना, B5 को हम लोग को D से मिलाए है ना, B5 को हम लोग D से मिलाए, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या किए, चरण 6 में क्या किए, BD है ना बराबर 3.6 सेंटीमीटर तथा है ना CD बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है। इस तरीका से ये आपका बन गया, ठीक है। रचना भी आप समझ गए कैसे लिखना है, बनेगा भी कैसे। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 का हल था। कौन से प्रश्न का हल था, 3 का, ठीक है। अब हमारे पास चौथा प्रश्न देखो क्या है, पढ़ो क्या है। एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज ABC बराबर 60 डिग्री हो। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। जब 3/4 गुनी दिया रहेगा तो समझना कि त्रिभुज छोटा बनेगा। हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है। पहले हम लोग को जो है ना एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC का रचना करना है ना। कह रहा है कि एक त्रिभुज जो है उसको ABC का रचना करना है। मान ली इसका नाम A, B और C डाल दिए, ठीक है। जिसमें कह रहा है BC बराबर 6 सेंटीमीटर है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर। रफ फिगर जरूर बनाइएगा। और ABC बराबर B का मतलब कोण जो है सवाल में यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बने जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ABC तो बीच में जो हुआ ये कोण हुआ। तो कोण जो है ना हमारा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना है जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग को एक न्यून कोण खींचना पड़ेगा और इसको फिर कितने भागों में, हम लोग को 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको ऐसे B1 डालेंगे, B2 डालेंगे, फिर B3 डालेंगे, फिर B4 डालेंगे, है ना। तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। रफ बनाना जरूरी होता है। तो अब पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर यहाँ है, पेंसिल से बनाना है। यहाँ से है ना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये इसका नाम B, ये हो गया आपका C, ठीक है। अब
यहाँ पे बी पे जो है ना एक 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो 60 डिग्री का कोण आपको बनाने आता होगा। चांद से जो हम इससे बनाते हैं कंपास से, पहले जो है ना हाफ से ज्यादा लेकर हम एक अर्ध चाप काट लेते हैं। और ये जो बिना, जब इसको हमको कंपास को हिलाना नहीं है, ये पहला जो कटता है वो 60 का, और 60 पे जब रख के काटते हैं तो वो 120 का कटता है। तो हमें कितना कह रहा है, 60 डिग्री का, है ना। तो इसको अब हम लोग यहाँ से एक सीधा लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये 60 डिग्री का हमारे पास कोण बन गया, समझ गया। अब यहाँ पर बी पे रख के 5 सेंटीमीटर का हमको खींचना है, तो 5 सेंटीमीटर सबसे पहले आप इस स्केल से नाप लीजिए अपने पे, ठीक है। चलिए, आप छोटा स्केल का यूज कीजिएगा। 5 सेंटीमीटर हमने नाप लिया, है ना। ये जो कटा वो 5 सेंटीमीटर का है। अब इस कटान बिंदु को सी से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, इसको हम मिला दिए, ठीक है। इसको हम मिला दिए। बी सी, इस पॉइंट का नाम डी डाल देंगे। ये कितने सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर। अब यहां से एक क्या करना है, एक न्यून कोण खींचना है ना। एक न्यून कोण बनाना है, और इसको कितने भागों में बांटना, कहता है 3/4 गुनी हो, है ना। इसका मतलब 4 भागों में इसको बांट दीजिए आप, ठीक है। एक अपने मन से, इसको कोई नाप नहीं होता है, आप जितना लेना चाहते हैं ले लीजिए। हाँ, बस उसके बाद नहीं हिलना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। B1 1 2 3 और ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। इसका नाम आप B1 डाल दें, दूसरे का B2 डाल दें, B3 और यहाँ पे B4, है ना। अब हम क्या करेंगे, B4 को C से मिला देंगे, B4 को C से मिला देंगे, मिला दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक से ज्यादा लेकर चाप काटेंगे, ठीक है। एक से थोड़ा सा ज्यादा लेकर जो है चाप काटेंगे, काट दिए यहाँ चाप। अब देखिए 3 पे भी रख के काटना है ना, बिना हिलाए, इसको हिलाना नहीं है, ध्यान रखना है। आप B4 पर से जितना चाप काटे हैं उसके बाद 3 पर रख के जो है ना आपको काटना है। अब इस दोनों को मेजर करना है, देखिए मेजर कर दिए यहाँ, है ना। अब यहाँ से रख के मेजर करके इसको यहाँ प्रतिच्छेद कर दीजिए, काट दीजिए इसको और B3 को। अब जो है इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चाप काटना है C से, ठीक है। तो हम C से एक चाप काट दिए, यहाँ भी रख के एक चाप काटना पड़ेगा, ठीक है। अब इस दोनों को माप दीजिए, ठीक है। आप एकदम अच्छे से देखिए, इस दोनों को जो है ना मापिए, फिर यहाँ से इसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये जो कटान बिंदु मिला है, ये इसको आप यहाँ से मिला दीजिए। इसका नाम D, तो ये हो गया D डैश, इसका C तो इस C डैश, ठीक है। तो ये हमारा रचना बन गया। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो आप इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं भी मिटाए तो चलेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसका रचना लिखते हैं। रचना आप लिख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। ऐसे हम लिख देते हैं, रचना, है ना। सबसे पहले त्रिभुज ABC, है ना, एक रफ, है ना, क्या किए, एक रफ चित्र बनाए, रफ चित्र बनाए, ठीक है।
अब पहला स्टेप लिखे हो, उसी तरीका से दूसरा स्टेप क्या लिखोगे। अब यहाँ देखो BC बराबर, है ना, BC 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। ठीक है, उसके बाद क्या किए, तीसरा स्टेप में क्या किए, है ना, बी पर, है ना, 60 डिग्री का कोण बनाए, है ना, कोण बनाए ना दूसरे स्टेप तीसरा में। चौथा स्टेप क्या किए, बी से, है ना, बी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटे, है ना। फिर पांचवा क्या किए, बी से एक न्यून कोण खींचे, है ना, खींचे। ठीक है, उसके बाद क्या किए, है ना, B4, है ना, भागों में बांटे, है ना। सातवां स्टेप, B4 को, है ना, C से मिलाए तथा, है ना, C' को, है ना, C' को D' से मिलाए। हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था हल। अब हम पांचवा क्वेश्चन करें। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर से 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन 5 नंबरी में आता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पर जब हम अंतिम क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना कि, है ना, अंश बराबर नंबरेटर जिसको बोलते हैं x और हर बराबर क्या मान लेते हैं y। ठीक है, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न बराबर क्या होगा, है ना, ऊपर में आपको पता है कि x होता है, नीचे y होता है, अंश ऊपर नीचे हर होता है। तो स्थिति इसमें दो है, एक पहली स्थिति, है ना, पहली स्थिति से, ठीक है। तो पहली स्थिति में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे तो 9/11, अंश में भी और हर दोनों में कह रहा है। तो हमारे पास x/y है। अब दोनों में कह रहा है 2 जोड़ देने के लिए, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो x को 11 से करेंगे तो 11x, 11 को 2 से गुना करेंगे 22, 9 को y से करेंगे 9y, उसके बाद 9 को 2 से करेंगे कितना होगा 18। यहाँ 11x प्लस का 9y है, इधर मार करेंगे माइनस का 9y, ये 18 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का 11x माइनस 9y, माइनस का ज्यादा है, 22 में से 18 गया तो माइनस का 4। ये हो गया समीकरण 1, स्थिति 1 से आ गया। अब यहाँ लिखेंगे स्थिति 2, है ना। अब दूसरी स्थिति में वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर से 3 जोड़ दे तो वह 5/6 होता है। अब कह रहा है कि अंश और हर में, तो अंश और हर हमारा ये है, पता है, और इसमें कह रहा है 3 जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो x को 6 से करेंगे तो 6x, 6 को 3 से करेंगे तो 18, 5 को y से करेंगे तो 5y, 5 को 3 से करेंगे तो 15। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा -5y, यहाँ 15, ये प्लस में है, उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 18, 6x -5y और 18 में से तो -3, ये हो गया समीकरण 2। ये 1 निकल गया, ये 2।
अब क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ 11x है, यहाँ पे 6x है, तो हम या तो x को सेम कर लेते हैं दोनों का, या तो y विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण है ना एक को, है ना, समीकरण एक को कितना से गुना करेंगे, इस समीकरण एक जो है उसको किससे गुना करना पड़ेगा, समीकरण एक को है ना 2 से घटाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ 11x है, तो 11x है, फिर 9y है, फिर -4 है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ क्या है, 6x है, -5y है, और -3 है। तो ये हमारे पास समीकरण एक है, और ये हमारे पास समीकरण क्या है, 2 है। तो क्या करेंगे, समीकरण एक को 6 से गुना कर देंगे, और ऊपर वाला को इससे कर देंगे 11 से। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 11 को 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 66। कितना हो जाएगा, 66। फिर 9 को 6 से करेंगे तो कितना होगा, 54y। कितना होगा, 54y। 6 को 4 से करेंगे तो -24 होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया समीकरण 3, ठीक है। 6 को 11 से करेंगे तो 66x होगा, फिर 11 को 5 से करेंगे 55y होगा, 11 को 3 से करेंगे तो -33 होगा, ठीक है। चिन्ह घटेगा तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया। 55 में से 54 गया तो y बराबर 33 में से 33 प्लस का ज्यादा है, तो 33 में से 24 जाएगा तो कितना होगा, 9। तो y कितना निकल गया हमारा, 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y का मान 9, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण 1 हमारे पास क्या निकला है, समीकरण 1 हमारे पास है क्या, सो पहले बताओ, 11x माइनस 9y बराबर -4 है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 11x माइनस 9 गुने 9 बराबर -4। 11x 9 9 81, और यहाँ पे कितना होगा, -4, ठीक है। 11x माइनस का 4, प्लस का 81, माइनस का है तो उधर जाएगा, तो यहाँ 11x 81 में से 4 गया तो कितना हो गया, 77। 11 से 77 कितना बार में, 7 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। आपको पूछ क्या रहा था, तो भिन्न, तो यहाँ भिन्न बराबर क्या होगा, x बट्टे y। तो x का कितना है, 7, और y का कितना है, 9। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ना बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। एक वीडियो में 5 लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, काफी मेहनत लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।